बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वजह से इनके ऊपर वो चादर आग बन के लिपटी हुई है। तो तुम्हारे बाबे कहते हैं हम कब्रों के अंदर के हालात देखते हैं, साहबा को तो सामने वाली हालत नजर नहीं आई। ये कलमाते कुफर है किसी शख्स के बारे में, ये कलमाते कुफर है। दोबारा जरा मिर्जा साहब की बात सुन लीजिए ताकि फिर मिर्जा साहब के हवाले से फक्कियों का आगाज किया जा सके। पर ये हमलावर हुए 14वीं सदी के मौलवियों को। इसके बाद जब मिर्जा को समझ आई कि यार इधे भी तो मेरे बाबे भी रगड़े जाएंगे, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तोड़े बाबे थे, तोड़े बाबे थे, तोड़े बाबे थे, मिर्जा ने और मौला साहब रहिमहुल्लाह अजमाइन व रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन आमीन। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में हमने एक लतीफ़ा सुना था जिसमें एक बंदा जो है वो एक बच्चे से पूछता है, बेटा आप स्कूल जाते हो? वो कहता है आहो। अब वो बंदा उस बच्चे को समझाता है, बेटा आहो नहीं कहते, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जी कहते हैं, आहो नहीं कहते। अब बच्चा जवाब में पूछता है अच्छा यानी कि तुसी पढ़े लिखे हो? तो आगे से बंदा कहता है आहो। यही हाल जो मिर्जा इंजीनियर का होता है। जिस चीज के हवाले से मिर्जा इंजीनियर दूसरों के ऊपर एतराज कर रहा होता है वो बात इसके अंदर बदरजा उला और बड़े शदीद अंदाज में पाई जा रही होती। मिसाल के तौर पे एक हदीस शरीफ के हवाले से बयान करते हुए जहाँ पे गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का कजावा उतार रहे थे, उन्हें तीर लगा और उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद लोगों ने कहा कि इसे जन्नत मुबारक हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इन्होंने खैबर के माले गनीमत में से एक चादर जो है वो चुराई थी, इस वजह से इनके ऊपर वो चादर आग बन के लिपटी हुई है। शारहीन फरमाते हैं कि ये सिर्फ आलम बरज़ख के हवाले से है और उन्हें पाक करने के लिए है। लेकिन मिर्जा इंजीनियर ने ये बात करते हुए क्या अंदाज इख्तियार किया वो जरा मुलाजा कीजिए। तो तुम्हारे बाबे कहते हैं हम कब्रों के अंदर के हालात देखते हैं, साहबा को तो सामने वाली हालत नजर नहीं आई। अबू बकर उमर उस्मान अली को तो सामने नजर ना आए, वो शहादत मुबारक कह रहे हो जिस बंदे को, और वो नबी का साहबी भी हो। तो मुझे बताएं बाकी बुजुर्ग बाबे जिनको आप रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्ग बाबे कह रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी केड़ी केड़ी चादर पई है, दसो छोड़ दो, दस्तबरदार हो जाए इनसे, छोड़ दो, दस्तबरदार हो जाए इनसे। तो जनाब हम दस्तबरदार हो जाएं, बाबों को रहमहुल्लाह भी ना कहें, पता नहीं केड़ी केड़ी चादर उन्होंने पई होनी, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब इसके हवाले से ये जो इन्होंने बात की कि पता नहीं केड़ी केड़ी चादर पई होनी है, सिर्फ दो मुख्तसर बातें जो मैं अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि किसी मुसलमान के हवाले से ये कहना कि पता नहीं केड़ी केड़ी चादर पई होनी, क्या ये बदगुमानी नहीं है? जबकि कुरान हमें सूरह नूर के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है कि बदगुमानी नहीं करनी मोमिनों और मोमिन औरतों, तुमने दूसरों के बारे में अच्छा गुमान क्यों नहीं किया? अच्छा गुमान रखना ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है। और इसी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हदीस शरीफ काबे की अजमत बयान करते हुए, काबा तेरी बड़ी अजमत है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तेरी हुर्मत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कसम उस रब की जिसकी दस्ते कुदरत के अंदर मैं मोहम्मद की जान है, एक मोमिन की जान, माल और उससे हुस्ने जन रखने की हुर्मत इससे भी ज्यादा है। मोमिन के साथ हुस्ने जन रखना इतना जरूरी है। और मिर्जा साहब आप खुद को इल्मी किताबी कहते हैं, क्या आपने इन चीजों के ऊपर गौर किए बगैर ही अल्लाह के वलियों के हवाले से जुमला बोल दिया कि पता नहीं उनके ऊपर कौन कौन सी चादर जो है पड़ी हुई होगी? और इसी के साथ साथ एक बात और, मिर्जा खुद इस चीज के हवाले से ये कहता है कि किसी चीज को अजाब कहना, अब क्योंकि वही नहीं आती, पैगंबर नहीं है, अब किसी चीज को अजाब कहना या अजाब इलाही कहना ये कलिमाते कुफर है, क्योंकि इल्मुल गैब से ताल्लुक रखती है। पहले मिर्जा की बात सुनिए, फिर मैं अर्ज करता हूँ इसको चलाने की वजह क्या थी, सुनिए जरा। इससे अगली बात है, जो लोग वर्डिक्ट देते हैं ना किसी के बारे में कि इस पे अल्लाह का अजाब आ गया, ये कलिमाते कुफर है किसी शख्स के बारे में, ये कलिमाते कुफर है किसी शख्स के बारे में, क्योंकि इसका ताल्लुक इल्मुल गैब के। तो मिर्जा जी अगर तो आपने बदगुमानी की तो उसके हवाले से मैंने कुरान मजीद से भी अर्ज कर दिया और हदीस शरीफ से भी अर्ज कर दिया। और अगर आपने यकीन से ये कहा कि पता नहीं केड़ी केड़ी चादर पई होनी, फिर आप अपने फतवे के मुताबिक काफिर बनते हैं। और एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि बाबों को कब्रों के हाल नहीं पता, सहाबा को नहीं पता चला, अबू बकर उमर उस्मान व अली रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन का नाम लेके आप कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चला। अगर आपको हमारे बुजुर्गों की कब्रों के हाल का पता चल गया तो फिर इसका मतलब ये कि आप इस एतबार से सहाबा से अफजल हो गए। और अगर पता नहीं चला, आपने सिर्फ बदगुमानी रखी, तो फिर कुरान मजीद की उस आयत की जद में भी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की जद में भी आए। एन मुमकिन है बात वो आपके ज़हन से थोड़ी सी आगे पीछे हो गई हो। दोबारा जरा मिर्जा साहब की बात सुन लीजिए ताकि फिर मिर्जा साहब के हवाले से फक्कियों का आगाज किया जा सके। सुनिए।
तो तुम्हारे बाबे कहते हैं हम कब्रों के अंदर के हालात देखते हैं। साहबा को तो सामने वाली हालत नजर नहीं आई, अबू बकर उमर उस्मान अली को तो सामने नजर ना आए, वो शहादत मुबारक कह रहे हो जिस बंदे को, और वो नबी का साहबी भी हो। तो मुझे बताएं बाकी बुजुर्ग बाबे जिनको आप रहमतुल्लाह अलैह और बुजुर्ग बाबे कह रहे हैं, पता नहीं कितने कितने तो केड़ी केड़ी चादर पई है, दसो छोड़ दो, दस्तबरदार हो जाए इनसे। और सिर्फ यही नहीं, मिर्जा साहब इस चीज के ऊपर भी बड़ा शदीद एतराज करते हैं कि भाई 14वीं सदी के लोगों को रिदवानुल्लाहि अलैहिम रदियल्लाहु अन्हुम, ये कैसी बात है, ये भी जरा सुन लें। और 14वीं सदी के मौलवियों को रदियल्लाहु अन्हुम पर ये हमलावर हुए, रदियल्लाहु अन्हुम 14वीं सदी के मौलवियों को, 14वीं सदी के मौलवियों को। तो जनाब अब आगाज होता है मिर्जा साहब के लिए फक्कियों का। हम तो अपने बुजुर्गों को राहिमहुल्लाह भी ना कहें और बुजुर्गों से दस्तबरदार हो जाएं, और इसी के साथ साथ हम तो अपने बुजुर्गों को आला हजरत को रदियल्लाह भी ना कहें कि भाई मिर्जा साहब जो कह रहे हैं कि 14वीं सदी के बुजुर्गों को जो है वो रदियल्लाह। अब मिर्जा साहब अपने उस्तादों का तज़किरा करते हुए, और क्या आप लोगों को याद है कि मिर्जा इंजीनियर स्टार्ट में जब ये नारा लगाया करता था ना कि बाबे ते शै कोई नहीं, तो सिंपली यही कहा करता कि बाबे ते शै कोई नहीं। जरा एक बार मिर्जा का वो जुमला सुन, बाबे ते शै कोई नहीं, क्या नबी के जैसा है कोई नहीं, बाबे ते शै कोई। लेकिन इसके बाद जब मिर्जा को समझ आई कि यार इहदे विच मेरे बाबे भी रगड़े जाएंगे, तो हुन मिर्जा ने जुमला बदल के की कर ले, तुहाडे बाबे ते शै कोई नहीं, वो सुन ले। नबी के जैसा है कोई नहीं, तेरे बाबे ते शै कोई नहीं, कि नबी के जैसा है कोई नहीं, तुहाडे बाबे ते शै कोई। मिर्जा ने अपने कौन से बाबे बचाने थे वो आपको अर्ज कर देते हैं। मिर्जा अपने 5 साथीजा के नाम बताते हुए पहले उनके नाम लेता है और उसके लास्ट में उनके लिए दुआया कलिमात कौन से कहता है वो जरा सुनिए। पाक की निस्बत में, यानी उनकी निस्बत से मेरे भी 5 उस्ताद हैं, डॉक्टर इसरार साहब, पीर नसीरुद्दीन साहब, और उसके बाद शेख जुबैर लिज़ई साहब, और साकिब अकबर साहब, और मौलाना इसाक साहब रहिमहुमुल्लाह अजमाइन व रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन आमीन। क्या मिर्जा जी क्या कही जा रहे हैं? रदियल्लाहु अन्हु रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अलैहिमुस्सलाम, दोबारा कहिएगा जरा। साहब रहिमहुमुल्लाह अजमाइन व रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन आमीन। ले, ये वही वाले मिर्जा साहब हैं जो हमें कह रहे थे कि बाबों से दस्तबरदार हो जाएं, और ये वही वाले मिर्जा साहब हैं जो कह रहे थे कि 14वीं सदी के मौलवियों को जो है वो रदियल्लाहु अन्हुम। एक बार दोबारा जरा वो जो इन्होंने दुआया कलिमात कहे ना, अलैहिमुस्सलाम अजमाइन और रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो जरा एक बार दोबारा सुन। डॉक्टर इसरार साहब, पीर नसीरुद्दीन साहब, और उसके बाद शेख जुबैर लिज़ई साहब, और साकिब अकबर साहब, और मौलाना इसाक साहब रहिमहुमुल्लाह अजमाइन व रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन आमीन। ले तो मिर्जा जी पहली बात तो ये कि उम्मीद है पहले फक्के के साथ ही तबीयत बिल्कुल साफ हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी खुराक आपको मजीद दे देते हैं ताकि तबीयत बिल्कुल साफ हो जाए आपकी। वो सुनिए कि आपने जब शेख नासिरुद्दीन अलबानी का तज़किरा किया, उनके साथ भी आपने अलैहिमुस्सलाम लगाया, और किस अंदाज में लगाया वो भी सुनिए। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह व अलैहिस्सलाम अल मुतवफ़ा 1999 ईस्वी। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था ना कि मिर्जा साहब का हाल उसी बंदे वाला है जो कि पहले खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, समझा रहा होता है कि बेटा पढ़े लिखे लोग जी कहते हैं, आहो नहीं कहते, और जब उसी से पूछा जाता है कि अच्छा तुसी पढ़े लिखे हो, तो आगे से बंदा कहता है आहो। और आखिर में मिर्जा और मिर्जा के स्टूडेंट से छोटी सी गुजारिश कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की निशानी बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि वो अपने लिए भी वही पसंद करता है जो अगले के लिए करता है। तो मिर्जा जी जब आप अपने बुजुर्गों के, अपने साथीजा के हवाले से इतने सारे दुआया कलिमात लगा लेते हैं, तो फिर दूसरों के बुजुर्गों के हवाले से, दूसरों की काबिल इज्जत पर्सनैलिटीज़ के हवाले से ऐसे जुमले आप कैसे बोल लेते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के तहत हम सिर्फ आपको अपने ईमान के ऊपर गौर करने की दावत देते हैं। दीन की बात दिलाना सदका जारी है, सवाब के नियत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।